इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। करन 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 the detective। रायचंद, मैं ही रायचंद। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्या बात तुम? क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों है? मैंने उसे मार दिया। रायचंद? रायचंद को। तो मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि सपने सिर्फ सपने होते हैं, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। और तुम इन बातों को सोच सोच कर इतना परेशान हो जाते हो, ये ठीक नहीं है। रश्मि, कैसे नहीं सोचे उन सपनों के बारे में जो मैं बार बार देखता हूं। वही रास्ता, वही बंगला, वही बंगले में बैठा रायचंद।
तुम मानो या ना मानो रश्मि, मेरे हाथों किसी रायचंद का खून हुआ है या फिर होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सपने कभी सच नहीं होते। लेकिन न जाने मुझे क्यों लगता है कि ये सपना नहीं हकीकत है। और कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। देखो ये घड़ी, 6:00 हुए। मैंने जानबूझ के इस घड़ी का अलार्म 6 बजे का लगाया था। और जैसे मैंने सपने में रायचंद को गोली मारी, ये अलार्म बज गया। अब तो मुझे यकीन हो चला है कि मेरे हाथों किसी रायचंद का खून होने वाला। अतुल, ये सब तुम्हारा वहम है। जब तुम किसी रायचंद को जानते ही नहीं हो, पहचानते नहीं हो, कभी मिले नहीं हो, तुम भला उसका खून क्यों करोगे? वो सब मैं नहीं जानता, पर मुझे लगता है जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम किसी रायचंद का खून करने वाले हो, तो मेरे ख्याल से वक्त रहते ही हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पुलिस? हाँ लड़की, करण साहब ये रश्मि मल्होत्रा है। इनकी बड़ी अजीब तरह की कंप्लेंट है। कहिए मिस रश्मि, सर आप बात खुलकर बताइए। हमारे करण सर के पास हर मर्ज की दवा है, राइट सर? मोनिका विल यू प्लीज? शट अप। ये मेरे पति अतुल मल्होत्रा है। इन्हें लगता है कि ये किसी रायचंद का खून करने वाले हैं। ये रायचंद कौन है और आप उसका कत्ल क्यों करना चाहते हैं? कोई वजह? इन्हीं सवालों में मैं खुद उलझा हूं मिस्टर करण। पिछले 1 साल से मैं एक ही सपना बार बार देख रहा हूं कि मेरे हाथों किसी रायचंद नाम के आदमी का खून हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। सपने में मर्डर? सर ये तो किसी थ्रिलर फिल्म की स्टोरी लगती है। मोनिका विल यू प्लीज शट अप? क्या करते हैं आप? मेरा मतलब है कि आपका बिजनेस क्या है? मेरा कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हूं। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई रायचंद नाम का आदमी है या फिर रायचंद नाम से जुड़ी बचपन में कोई अप्रिय घटना हुई हो? याद कीजिए। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कभी किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला, ना ही किसी ऐसे आदमी को जानता हूं जिसका नाम रायचंद हो। उसके बारे में मैं उतना ही जानता हूं जितना मैंने अपने सपनों में देखा है। मिस्टर अतुल, वो किस उम्र का होगा और वो कौन सी जगह है जहां पर वो आपको दिखाई देता है? उम्र करीब 50 साल होगी। जगह के बारे में तो आपको मैं साफ साफ नहीं बता सकता। बस सपनों में इतना देखता हूं कि एक कम आबादी वाला इलाका है, एक ब्रिज है, उसके आगे एक मंदिर, और वहां गलियों में कहीं रायचंद का बंगला है। ये जो लोकेशन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ऐसा लगता है किसी हिल स्टेशन की है। आप जो सपना देखते हैं वैसे ही किसी लोकेशन पर आप गए थे? जी नहीं। Well then I'm sorry मिस्टर अतुल, मैं या पुलिस इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा ना कहिए मिस्टर करण, आप ही हमारे प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। मैं एक ऐसे आदमी को कैसे ढूंढ सकता हूं जिसका कोई वजूद ही ना हो? I'm sorry रश्मि जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इनकी हेल्प कोई कर सकता है तो सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट कर सकता है, एक ऐसा डॉक्टर जो इनकी मानसिक हालत को जान सके, जो इन्हें सपनों की दुनिया से निकालकर हकीकत की दुनिया में लाए। चलो राठी। राठी, इन पर नजर रखना। हो सकता है कि ये लोग किसी गहरी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं और कानून को धोखा देने के लिए हमें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें धोखे में रखने के लिए मैंने इनकी किसी बात पर रिएक्ट नहीं किया, बट कीप अ वॉच ऑन देम। यस सर। करण, द डिटेक्टिव। तुम एक काम करो, इस रायचंद को ढूंढो और उसका मर्डर कर दो। कम ऑन यार, ये सब क्या मजाक कर रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें इलाज बता रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर। अरे भाभी, अतुल को कुछ नहीं हुआ है। इसने ऐसी घटना या तो कहीं पढ़ी है
या किसी फिल्म में देखी है, और वो घटना इसके दिमाग पर हावी हो गई है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, हम सबके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। जो घटना हम खुली आंखों से देखते हैं, वो घटना हमें आंखें बंद करने पर भी दिखाई देती है। हम उसे महसूस करने लग जाते हैं, और इसी को हम सपना कहते हैं। लेकिन डॉक्टर, अतुल को जो सपना दिखाई दे रहा है उसका अंत क्या है? वो कब तक बार बार एक ही सपना देखता रहेगा? जब तक ये राजचंद का खून नहीं कर देता। मजाक कर रहा हूं यार। अतुल, काम के प्रेशर ने तुम्हारे दिमाग को इतना थका दिया है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। और अगर मेरा कहा मानो तो कल ही कहीं 1-2 दिन के लिए बाहर घूमने निकल जाओ। काम से फुर्सत मिलेगी, दिमाग को थोड़ा सुकून मिलेगा, तो ऐसे सपने आना खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर, हम कल ही किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। और वहां से आकर मुझसे मिलना। ओके? ओके। वो साला राठी का लाठी। पता नहीं खुद को समझता है क्या है। सब वर्दी का कमाल है। वर्दी के बगैर मिल, अगर तेरी लाठी के 2 टुकड़े नहीं कर दिए ना, तो मेरा नाम भी मोनिका द डिटेक्टिव। मोनिका। शट अप सब। मोनिका। कौन है बे? मोनिका? हाँ, करण सर का चमचा। हिम्मत है तो सामने आ। मोनिका। करण सर, फोन। हेलो। हाँ सर, राठी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राठी। हाँ सर, आपके कहने के मुताबिक मेरे आदमी अतुल को वॉच कर रहे हैं। वो किसी डॉक्टर से मिला था और उस डॉक्टर ने अतुल को कहीं बाहर जाने की सलाह दी, और आज दोनों मियाँ बीवी माथेरान जा रहे हैं। ठीक है, जब वो वापस आ जाए उनका ध्यान रखना, नजर रखना उन दोनों पर। यस सर। वाव, कितनी सुंदर जगह है ना अतुल? अतुल, अतुल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ, तुम इतने खोए खोए क्यों हो? न जाने मुझे क्यों ये रास्ते जाने पहचाने से लग रहे हैं। ऐसा लगता है यहाँ कई बार आ चुका हूँ। वही रास्ता, वही ब्रिज। कौन सा रास्ता, कौन सा ब्रिज? ये वही रास्ते हैं जो मैं सपनों में देखता हूँ। तुमने सुना? क्या? मंदिर की घंटी की आवाज। यहाँ आगे एक मंदिर है रश्मि। देखो देखो, ये वही मंदिर है जिसे मैंने सपनों में कई बार देखा है। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे सपनों में कोई गहरा राज छुपा है। मेरा कोई विश्वास ही नहीं करता। आगे से लेफ्ट लो, देखो यहाँ यही इन्हीं गलियों में कोई रायचंद का बंगला है। वो रहा, यही रहता है वो रायचंद। आओ देखते हैं। करण द डिटेक्टिव। यही होगा, आओ मेरे साथ। देखो, ये वही बंगला है। मैंने इसे देखा है सपने में। तुम देखना, रायचंद यही रहता होगा रश्मि। अतुल, ये दरवाजा तो खुला हुआ है। हाँ, दरवाजा तो खुला है। रायचंद ही जरूर अंदर होंगे। हमें अंदर जाके देखना चाहिए। आओ। मिस्टर रायचंद, मिस्टर रायचंद, मिस्टर
कहिए। ये बंगला मिस्टर रायचंद जी का है? जी हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ योगिता। हम लोग रायचंद जी से मिलना चाहते हैं। जी नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकते। देखिए, हम बहुत दूर से आए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने कहा ना, वो आप लोगों से नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते? अरे आपको पता नहीं है, आपके पिता की जान खतरे में है। उनका मर्डर हो चुका है। क्या? कब मर्डर हो चुका? जी हाँ। कब? कैसे? 1 साल पहले 1 जनवरी की सुबह 6 बजे। उन्हें किसने मारा? कोई सरफिरा था। आओ प्रकाश, ये लोग पापा से मिलना चाहते हैं। किसी ने उसे देखा नहीं? मेरे नौकर ने एक झलक देखी थी। वो घर के अंदर काम कर रहा था और गोली की आवाज सुनकर बाहर आया। पुलिस ने उस कातिल को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कुछ पता ना चला। मालकिन, क्या हुआ रामदीन? इसी ने हमारे मालिक को मारा था। चलो जल्दी चलो। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रामदीन, पुलिस को फोन करो जल्दी। Karan, the detective. देखिए, आप मुझे इस तरह से इंटरोगेट नहीं कर सकते। तो तू सिखाएगा हमें इंटरोगेट करना? हाँ? पिछले 1 साल से हमारे थाने में ये फाइल बंद पड़ी। मैं खोलूंगा इसे, इस फाइल को मैं खोलूंगा। कहाँ है मेरी पत्नी? कहाँ है रश्मि? ओ, तो बंटी को बबली की याद आ रही। गई है तेरे लिए मदद मांगने। देखता हूँ किसे लेके आती है। अरे आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने किसी रायचंद का खून नहीं किया है। विश्वास? विश्वास? विश्वास नाम की चीज तो उसी दिन फाड़ कर फेंक दी थी जिस दिन ये वर्दी पहनी थी। बता, उस शरीफ आदमी का खून तुम लोगों ने क्यों किया? तो मेरी बात क्यों नहीं मानते इंस्पेक्टर? जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, मैं उसका खून क्यों करूंगा? तो खून करने के लिए जान पहचान जरूरी है। ये किस किताब में लिखा है? बता, सुना है तूने कभी ऐसा? देखिए, अगर वो खून मैंने किया होता तो मैं वहां वापस क्यों आता? अब तेरे मन की बातें तो ईश्वर ही जाने। हो सकता है इस बार मैडम का सफाया करने आया हो। इंस्पेक्टर ये झूठ बोल रहा है। मेरे नौकर ने खुद इसे मर्डर करते हुए देखा है। रामदीन की इनसे कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है जो इन पर झूठा इल्जाम लगाए? करेक्ट, आपके दलील में दम है। हाँ तो भैया, क्या नाम है तुम्हारा? जी रामदीन। रामदीन, तुमने इस आदमी को अपने मालिक की हत्या करते हुए देखा। जरा तफसील से बताओ, तुमने क्या देखा? जी उस दिन लॉन में बैठे मालिक पेपर पढ़ रहे थे। तुम कहाँ थे? जी मैं किचन से मालिक के लिए चाय लेके आ रहा था। जी मैंने देखा कि ये कार से आया और इन्होंने मालिक को आवाज़ दी और गोली दाग दी। सुन लिया बंटी भैया? अब देखते हैं तुम्हारी बबली तुम्हें फांसी से कैसे बचाती है। अब यहाँ बैठो और कजराने ने ना गाओ। हेलो, मैं रश्मि बोल रही हूँ। कहिए रश्मि जी, हाउस द हॉलिडे गोइंग ऑन? अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि आप माथेरान हैं। खैर, आपके पति ने अब कौन सा नया सपना देखा है? जी मिस्टर करण, मेरे पति ने जो सपना देखा था वो सच हो चुका है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? यानी? हाँ मिस्टर करण, मेरे पति रायचंद का खून काफी पहले कर चुके हैं। ओह माय गॉड। अब आप और आपके पति हैं कहाँ? हम लोग माथेरान में हैं। मेरे पति हवालात में हैं
और यहाँ का इंस्पेक्टर मुझे अतुल से मिलने भी नहीं दे रहा है। अब प्लीज जल्दी आ जाइए। इसका मतलब यह हुआ कि रायचंद माथेरान में रहता था। जी हाँ, और रायचंद का नौकर इस मर्डर का चश्मदीद गवाह है। उसकी गवाही पर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। डोंट वरी, मैं आ रहा हूं। यानी कि अतुल ने अपने सपने में जिस रायचंद को देखा था वो असल में इस दुनिया में था, और अतुल का वो सपना उसके भविष्य का पूर्वाभास नहीं बल्कि उसके अतीत का वो पन्ना था जो होशो हवास में उसने कभी पढ़ा ही नहीं। अगर 1 साल पहले अतुल ने रायचंद का कत्ल किया था तो फिर 1 साल बाद उसने खुद पुलिस को इन्फॉर्म क्यों किया? हो सकता है कि अतुल ने कत्ल तो किया लेकिन वो कातिल नहीं है। कैसा अजीब और गरीब इत्तेफाक है, कैसी साजिश है। और इस साजिश से पर्दा मैं उठाऊंगा, लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त करण द डिटेक्टिव जरूर देखिएगा अगले गुरुवार रात 9:30 बजे। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective.